गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास सेवेंथ, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 4, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म के आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। डेट 31 जुलाई 2020। पार्ट डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन। पहला क्वेश्चन है जो वो है आपका, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया की व्याख्या करें। आंसर, वी इनहेल एयर passes through our nostril। हम नाक के द्वारा हवा को अंदर लेते हैं। एंड एंटर्स द नासल कैविटी टू ट्रैकिया। और यह नोस्ट्रिल से होती हुई नासल कैविटी तक पहुंच जाती है। नासल कैविटी से यह ट्रैकिया में पहुंच जाती है। ट्रैकिया वाइंड पाइप को कहते हैं, ट्रैकिया। एंड देन टू ब्रोंकी। और उसके बाद यह ब्रोंकी में जाती है। ईच ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। प्रत्येक ब्रोंकस छोटी छोटी ट्यूब्स में बटा होता है, कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, जिसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। एंड देन टू एल्विली, जो बाद में एल्विली में बट जाता है। एल्विली वो छोटा से छोटा हिस्सा होता है जो गैसों का एक्सचेंज करता है। एल्विली लंग्स का वो हिस्सा होता है, वो पार्ट होता है जहाँ गैसें एक्सचेंज होती हैं। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोली आर richly supplied with a network of capillaries। एल्वियोली की दीवारें कैपिलरी के जाल द्वारा भरी रहती हैं। वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। एंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस, और श्वसन क्रिया होती है। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर इस प्रोसेस से रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन फिशेस। मछलियों में श्वसन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। फिश जो होती हैं वे अपने गिल्स द्वारा रेस्पिरेशन करती है। तो अब इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, फिश गेट ऑक्सीजन which is dissolved in the water। मछलियाँ पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन में प्रयोग करती है।
ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब थ्रू देयर गिल्स। वह पानी में घुली हुई ऑक्सीजन मछलियों के गिल्स द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिफ्यूज इनटू द वाटर, और उन्हीं गिल्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर के अंदर छोड़ दी जाती है, विच इज रिलीज्ड थ्रू द ओपनिंग्स इन द गिल्स। जो गिल्स के खुलने पर वाटर में रिलीज हो जाती है। इस प्रकार मछलियों के अंदर रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर श्वसन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। कॉकरोच रेस्पायर थ्रू द स्पाइरकिल्स। कॉकरोच स्पाइरकिल्स के द्वारा श्वसन करता है। स्पाइरकिल्स कनेक्टेड टू द ट्रैकिया। स्पाइरकिल्स ट्रैकिया द्वारा संबंधित होते हैं, विच कैरीज द ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाती है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड आउट थ्रू द ट्रैकिया, और ट्रैकिया के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाती है। एंड एग्जिस्ट थ्रू द स्पाइरकिल्स, और स्पाइरकिल्स के द्वारा वह बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रकार से कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन टेक प्लेस होता है। ये कॉकरोच का डायग्राम है। इसमें देखिए, इसके दोनों तरफ ये स्पाइरकिल्स होती है, इधर भी है और इधर भी है। तो इनके द्वारा ही ऑक्सीजन का आदान प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार हम कॉकरोच के अंदर रेस्पिरेशन को स्टडी करते हैं। नेम द organs involved। Question number 4, name the organs involved in the process of respiration in human beings। मनुष्य में श्वसन क्रिया में उपयोग होने वाले अंगों के नाम बताओ। मनुष्य की श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग हिस्सा लेते हैं, उनके नाम बताने हैं। मनुष्य के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस में एक विशेष प्रकार का डायग्राम है, इसको देखते हैं। ये ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेशन है। ह्यूमन बीइंग के रेस्पिरेशन में
ये नोस्ट्रिल होता है, इसके बाद ये नासल कैविटी होती है। नोस्ट्रिल, नासल कैविटी, उसके बाद जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से धीरे धीरे लिरिंग्स, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के द्वारा लंग्स के अंदर प्रवेश करती है। लंग्स में पहुँचने पर वह एल्वियली, जो लंग्स के छोटे छोटे हिस्से होते हैं उनमें पहुँचती है, और उन्हीं एल्वियली के अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियली को मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये एल्वियली है, ये एल्वियलस पार्ट है, ये एल्वियली होती है, इनके अंदर ही वास्तव में गैसों का एक्सचेंज होता है। इस प्रकार ध्यान से समझेंगे। नेम द, अब आंसर देखते हैं इसका। नासल कैविटी, ट्रैकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियली एंड rib cage, and rib cage are the organs involved in the process of respiration in human being। मनुष्य के अंदर रेस्पिरेशन में ये हिस्से, ये ऑर्गन्स भाग लेते हैं। सबसे पहले नासल कैविटी, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकी, फिर ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोली एंड रिब केज, यानी पसलियों का जो ढांचा होता है, पसलियों का जो जाल होता है, पसलियों का जो पिंजर होता है, वो ये सभी ऑर्गन्स मनुष्य के रेस्पिरेशन में भाग लेते हैं। तो मुख्य ऑर्गन्स जो भाग लेते हैं वे यही हैं। अब आपका काम इस क्वेश्चन के अंदर डायग्राम बनाना है। इस क्वेश्चन के अंदर आप यहाँ बिल्कुल नीट एंड क्लीन लेबल डायग्राम बनाएंगे, ह्यूमन बीइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा डायग्राम बनाना है। आपकी बुक में फिगर नंबर 4.5 ह्यूमन बीइंग्स वाला डायग्राम आपको बनाना है, कलरफुल बनाना है, बहुत ही सुंदर सुंदर। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बना लेना है।